नमस्कार, मैं गोविंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ आप में एक नए वीडियो में और एक नई जानकारी आपको आज प्रदान करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया कि ज्योतिष का एक सूक्ष्म विवरण हमने आपको दिया, उसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 12 राशियाँ, नवग्रह और कुंडली के 12 भाव, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पूर्व हम गुरु वंदना और गणेश वंदना करके हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणाधिपतये नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको कुंडली के बारे में थोड़ा सा कुछ जो जानकारी है वो आपको देना चाहेंगे। देखो, ज्योतिष में सबसे पहले कुंडली का ही विवरण आता है और कुंडली से ही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। देश विदेश की नीतियां भी कुंडली आधारित जो होती हैं, कुंडली के द्वारा ही बताई जाती हैं। अगर उनके भविष्यवाणी देश विदेश नीतियों की या देश विदेश में जो चल रहा है, जो आपदाएं हैं, वो सब भी उनकी कुंडली बनाकर ही किया जाता है। कुंडली बनाने के लिए सबसे 3 बातें आवश्यक है। प्रथम, आपको अपने DOB, डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्म का समय, जन्म की दिनांक और जन्म का स्थान, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको बनाने के बाद आपके पास एक लग्न कुंडली का चार्ट आता है। उसमें आपको कुछ नंबर्स दिखते हैं। उसमें 12 भाव होते हैं। जो प्रथम भाव होता है, अब आपको हम पहले भाव बताते हैं कि प्रथम भाव जो होता है वो लग्न भाव होता है। वो व्यक्ति का स्वयं का होता है। उसमें वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बताता है, व्यक्ति के शरीर की संरचना बताता है, उसके जीवन का उद्देश्य लग्न भाव दर्शाता है। दूसरा भाव जो है वह धन का भाव है, परिवार का भाव है। भाव अपना स्थान चेंज नहीं करते हैं, ना ही अपना गुण धर्म और उनका क्षेत्र जो है वो चेंज करते हैं, वो उनका वही रहेगा। तो दूसरा भाव धन भाव है। तो तीसरा जो भाव है वो पराक्रम का भाव है। उससे आप पराक्रम, साहस, भाई और बहन के प्रति जो भी आपको कुछ देखना हो, जानना हो, तो आप तीसरे भाव से, तीसरे घर से देखेंगे। इसे आप भाव भी कहते हैं और घर भी कहते हैं। चौथा जो घर है वो सुख का भाव है, सुख का घर है। किस प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा, किस प्रकार की आपको सुविधाएं प्राप्त होंगी, वो सब आप चौथे भाव में देखते हैं। ये माता का भाव भी कहा जाता है। घर का सुख भी आपको इससे ही प्राप्त होता है। कोई वाहन हो, इत्यादि हो, इस सब का भाव भी आपको इसी से प्राप्त होता है। जो 5वां भाव है विद्या का भाव है कि आप इसमें कितनी शिक्षा प्राप्त करेंगे, कितनी डिग्रियां आप हासिल करेंगे। और यही संतान का भाव भी है कि आपकी कितनी संतान होगी, संतान होगी या नहीं होगी। जो भी आप जानकारी इससे लेना चाहते हैं वो 5वें भाव या से आप ले सकते हैं। 6वां भाव रोग का भाव है कि जीवन में आपको किस प्रकार के रोग होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शत्रु भाव भी इसे ही कहा जाता है। अगर आपको अपने शत्रुओं का विवरण या जानकारी लेनी है, शत्रुओं के बारे में जानना है, तो वो आपके 6ठे भाव से ही पता चलेगा। 7वां भाव आपका विवाह का भाव है कि आपकी शादी कब होगी, आपका जीवन साथी कैसा होगा। अगर इसके बारे में जानना है तो आपको 7वां भाव देखना पड़ेगा।
इसके बाद आते हैं हम 8वें भाव में, आयु का भाव। 8वां भाव ही आयु दर्शाता है, मृत्यु दर्शाता है, और यही रहस्यों का भी भाव कहा जाता है। इसी से आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इस प्रकार के राजयोग तो नहीं कह सकते, परंतु हाँ, विदेश, रहस्य, मृत्यु, आयु कितनी है आपकी, वो सब इससे आप पता कर सकते हैं। 9वां भाव है आपका भाग्य भाव। भाग्य का घर है ये। इसमें जो भी ग्रह होगा वो आपके भाग्य को निर्धारित करेगा। यही धर्म और आध्यात्म का भाव भी है। 9वें घर से ही आपका भाग्य, धर्म, आध्यात्म, पूजा पाठ इत्यादि दर्शाया जाता है। 10वां भाव आपका कर्म का भाव है। यही आपको नौकरी भी दिलाता है, व्यवसाय में भी आपकी उन्नति होगी या नहीं होगी, ये सब ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो आप नौकरी करोगे, व्यवसाय करोगे, आप किस प्रकार का कर्म करोगे, यह आपको 10वां भाव बताता है। अब आइए आप 11वें भाव में, यह आपके लाभ का भाव है, लाभ का घर है। इसमें कितनी आय होगी, क्या क्या आप उपलब्धियां प्राप्त करोगे, किस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करोगे, आपको कितना लाभ होगा, किस चीज में आप निवेश कर सकते हो, तो ये आपको 11वां भाव दर्शाता है। अब आइए आप अंतिम और लास्ट 12वें भाव में, जो व्यय का भाव है, यानी खर्चे, एक्सपेंसेस। आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे, आपसे कितना खर्चा होगा, किस किस चीज़ों में खर्चा होगा, और आपकी विदेश यात्रा, ये भी एक खर्चा ही दर्शाती है। हॉस्पिटल से संबंधित हो गया, क्योंकि वहाँ जाओगे तो वहाँ भी खर्चा है। जिस प्रकार के भी जहाँ जहाँ खर्चे होंगे, वो सब ये चीज़ ये 12वां भाव दर्शाएगा आपको। तो 12 भाव होते हैं, 12 भाव के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये उनके कर्म होते हैं। परंतु जो ग्रह उसमें आकर बैठेगा वो अपने फल के, वो अपने कर्म के अनुसार वो फल देगा। अब प्रत्येक भाव में एक राशि होती है। 12 भाव तो 12 राशियां, जरूरी नहीं प्रथम भाव में प्रथम राशि ही आए। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय का जो लग्न है वो आपके प्रथम घर में होगा। उसके पश्चात आगे की जो राशियां हैं वो क्रम वाइज होंगी। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, जिस लग्न में पैदा हुए, उस लग्न के बाद क्रम वाइज वो राशियां होंगी। तो हम राशियों के बारे में बताते हैं, उनके तत्व बताते हैं, उनके स्वामी बताते हैं आपको। पहली है मेष राशि। मेष राशि का अग्नि तत्व है और मंगल इसका स्वामी है। वृष राशि द्वितीय राशि, इसका पृथ्वी तत्व है, शुक्र राशि है, शुक्र इसका स्वामी है। मिथुन राशि तृतीय, इसका वायु तत्व है और बुध इसका स्वामी है। चौथी कर्क राशि है और जल इसका तत्व है और चंद्रमा इसका स्वामी है। सिंह राशि अग्नि तत्व की है और सूर्य इसका स्वामी है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की होकर बुध इसका स्वामी है। सातवीं जो राशि है वो तुला है और इसके जो तत्व है वो वायु है और शुक्र इसके स्वामी है। आठवीं वृश्चिक जल तत्व का है और मंगल इसके स्वामी है। नवा धनु अग्नि तत्व का गुरु बृहस्पति